एक आदमी स्वर्ग के द्वार पर खड़ा था। देवराज इंद्र खुद उसे लेने आए थे। दिव्य रथ तैयार था, स्वर्ग का रास्ता खुला था, लेकिन उस आदमी ने भीतर जाने से साफ मना कर दिया, सिर्फ एक कुत्ते की वजह से। देवराज इंद्र ने समझाया, यह कुत्ता अशुद्ध है, इसे यहीं छोड़ो और स्वर्ग के सुख भोगो। लेकिन उस आदमी ने पैर पीछे खींच लिए। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह थे धर्मराज युधिष्ठिर। वही युधिष्ठिर जिन्होंने 18 दिनों के भीषण महाभारत में धर्म की विजय पताका लहराई थी, जिन्होंने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर निष्कलंक राज किया था। वे सब कुछ त्याग चुके थे, पर एक बेजुबान की खातिर स्वर्ग का सुख ठुकराने को तैयार थे। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था और युधिष्ठिर के इस एक फैसले ने इतिहास को कैसे बदल कर रख दिया? कुरुक्षेत्र का वो 18 दिनों का महासंग्राम पूरे भारतवर्ष को शमशान बना चुका था। कौरवों का अंत हुआ, धर्म की जीत हुई, लेकिन विजय का वो उल्लास कभी किसी के चेहरे पर नहीं था। हस्तिनापुर का सिंहासन तो मिल गया, पर उस जीत का उत्सव मनाने वाले अपने ही लोग रणभूमि के धूल में सो चुके थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और वो अनगिनत वीर जो बस किसी एक पक्ष की निष्ठा निभाते हुए मौन हो गए। जीत बहुत कड़वी थी और उसी जलते हुए मैदान में जब महारानी गांधारी पहुंची तो उनकी आंखों में 100 पुत्रों के खोने की अथाह पीड़ा थी। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, कृष्ण, तुम चाहते तो यह नरसंहार रोक सकते थे। तुम्हारे पास सामर्थ्य था, प्रभाव था। आज मेरे 100 पुत्र इस मिट्टी में सोए हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा यादव वंश भी इसी तरह आपस में लड़कर मिट जाएगा और तुम्हारी मृत्यु भी एक साधारण शिकारी के हाथों होगी। श्री कृष्ण ने शांत भाव से सिर झुका लिया। बोले, माते, जो विधाता ने नियत किया था उसे ना आप टाल सकती थी ना मैं। समय का पहिया घूमा, 36 साल बीत गए। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर को धर्म और न्याय से सींचा। प्रजा सुखी थी, लेकिन अचानक प्रकृति ने अनिष्ट के संकेत देने शुरू कर दिए। बिना मौसम के बादल गरजने लगे, दिशाएं डूबने लगी और मनुष्यों के मन में छल, कपट, लोभ घर करने लगा। महर्षि वेदव्यास ने चेताया, यह द्वापर के जाने और कलयुग के आने की आहट है। तभी द्वारका से अर्जुन लौटे, लेकिन वो गांडीवधारी अर्जुन नहीं थे। उनका मस्तक झुका हुआ था और आंखें शून्य थी। युधिष्ठिर ने देखते ही भांप लिया, अर्जुन का गला रुंध गया। भैया माधव चले गए, गांधारी माँ का श्राप सच हो गया। पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया और जिस दिन श्री कृष्ण ने देह छोड़ी उसी दिन द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में समा गई। अर्जुन ने आगे बताया कि जब वे द्वारका की बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में साधारण लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, प्रत्यांचा खींची, लेकिन बाण लक्ष्य से भटक गए। जिन आभीरों को अर्जुन एक बाण से उड़ा सकते थे वे स्त्रियों को लूट कर ले गए और अर्जुन कुछ न कर सके। उस रात अर्जुन ने रोते हुए सत्य को स्वीकारा कि जो असीम बल उनका था ही नहीं, वो तो केवल श्री कृष्ण की कृपा थी। वहां उपस्थित महर्षि व्यास ने पांडवों से कहा, जो बीत गया उसका शोक मत करो। कृष्ण का धरा पर उद्देश्य पूरा हुआ और अब तुम्हारा काल के आगे देवता और सम्राट सब बेबस है। अब तुम्हारे लिए केवल एक ही मार्ग शेष है, महाप्रस्थान। युधिष्ठिर ने निर्णय ले लिया। उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट बनाया और अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा का राज सौंपा। प्रजापति यज्ञ करके अपनी सारी सांसारिक कामनाएं अग्नि को समर्पित कर दी। राजसी वस्त्र और आभूषण उतार कर बलकल वस्त्र पहने और पांचों भाई द्रौपदी के साथ उत्तर की ओर चल पड़े। तभी एक साधारण दुबला पतला भूरे रंग का कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगा। किसी ने उसे पुकारा नहीं, किसी ने भगाया नहीं, वो चुपचाप उनके साथ हो लिया। वे भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़े। जब वे पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचे तो समुद्र से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह गांडी वरुण देव का है जो मैंने तुम्हें खांडव वन दहन के समय दिया था। अब तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ, इसे लौटा दो। अर्जुन ने एक पल के लिए कुरुक्षेत्र, कृष्ण के रथ और उस गांडीव की टंकार को याद किया और फिर उस दिव्य धनुष को समुद्र में विसर्जित कर दिया। शस्त्र त्यागते ही अर्जुन को एक अनिर्वाचनीय हल्कापन महसूस हुआ। अब यात्रा मुड़ी हिमालय की ओर। वह दुर्गम मार्ग जहाँ बर्फीली हवाएं थीं
और पैरों तले खिसकती बर्फ। लेकिन उस यात्रा की सबसे भयानक परीक्षा पर्वत नहीं, बल्कि अपने ही प्रियजनों को एक एक करते देखना और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ने दे जाना था। सबसे पहले द्रौपदी बर्फ पर लड़खड़ा कर गिर पड़ी। भीम ने तड़प कर पूछा, भैया द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था? युधिष्ठिर ने बिना रुके कहा, हम पांचों उसके पति थे, लेकिन उसके मन में सदा अर्जुन के लिए विशेष पक्षपात रहा। यह उसी आसमान प्रेम का फल है। कुछ दूर आगे चले तो सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, सहदेव को अपने ज्ञान और विद्वता पर अहंकार था कि उसके जैसा ज्ञानी कोई नहीं। फिर नकुल गिरे। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर अभिमान था। आगे चलकर धनुधर अर्जुन भी ढह गए। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने अहंकार में प्रतिज्ञा की थी कि वह एक ही दिन में सारे शत्रुओं का संहार कर देगा, जो वह नहीं कर पाया। उसने दूसरे धनुधरों को स्वयं से हीन समझा और अंत में महाबली भीम भी गिर पड़े। भीम ने पुकारा, भैया मैंने क्या भूल की थी? युधिष्ठिर ने कहा, भीम तुम आवश्यकता से अधिक खाते थे और अपने बाहुबल पर घमंड कहते हुए दूसरों को पीड़ा की उपेक्षा करते थे। भीम शांत हो गए। अब केवल युधिष्ठिर बचे थे और उनके साथ चल रहा था वो अकेला कुत्ता। तभी आकाश चीता हुआ सोने का एक दिव्य रथ उतरा। उस पर देवराज इंद्र सवार थे। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर तुमने संसार जीत लिया, तुम सासरी स्वर्ग चलने के अधिकारी हो, आओ रथ पर बैठो। युधिष्ठिर ने नमन करते हुए कहा, देवराज मेरे भाई और द्रौपदी रास्ते में छूट गए, उन्हें भी साथ लीजिए। इंद्र बोले, मैं अपनी नश्वर देह त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, तुम वहां उनसे मिलोगे, परंतु इस कुत्ते को यहीं छोड़ दो, स्वर्ग में पशुओं का कोई स्थान नहीं। युधिष्ठिर अड़िग रहे, देवराज यह प्राणी पूरी यात्रा में मेरा साथी रहा है, जो मेरी शरण में है, जो मुझ पर आश्रित है, उसे सुख के लिए त्याग देना महापाप है। यदि इस बेजुबान के लिए स्वर्ग में जगह नहीं, तो मुझे भी ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। उसी क्षण वह साधारण सा कुत्ता एक अलौकिक प्रकाश में बदल गया। सामने साक्षात धर्मराज यानी यमदेव खड़े थे। यमदेव ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र तुमने संसार की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। स्वर्ग के प्रलोभन में भी तुमने शरणागत धर्म को नहीं छोड़ा। तुम्हारा स्थान स्वर्ग में सबसे ऊंचा है। इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग पहुंचे, लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने स्वर्ग में कदम रखा, उन्होंने देखा कि एक स्वर्णिम सिंहासन पर दुर्योधन ठाठ से बैठा है। युधिष्ठिर का हृदय जल उठा। यह कैसा न्याय है जिसके कारण धरती पर इतना रक्त बहा, जिसने कुल का विनाश कराया, वह स्वर्ग में सुख भोग रहा है। इंद्र ने समझाया, युधिष्ठिर स्वर्ग में कोई बैर नहीं रहता। दुर्योधन ने एक क्षत्रिय की भांति युद्ध भूमि में वीर गति पाई, यह उसी का फल है। युधिष्ठिर बोले, तो मुझे इस स्वर्ग में नहीं रहना, मुझे वहां ले चलो जहां मेरे भाई और द्रौपदी हैं। युधिष्ठिर को एक घोर अंधकार में दुर्गंध से भरे मार्ग पर ले जाया गया। वहां चारों तरफ से कराहने और रोने की आवाजें आ रही थीं। तभी अंधकार में से परिचित स्वर गूंजे, भैया युधिष्ठिर आपके यहाँ होने से हमें शांति मिल रही है, कृपया हमें छोड़कर न जाइए। वे स्वर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कर्ण के थे। युधिष्ठिर के कदम जम गए। उन्होंने देवदूत से कह दिया, जाओ धर्मराज से कह दो कि मैं स्वर्ग नहीं आऊंगा, जब तक मेरे अपने से नरक में है मैं यहीं रहूंगा। और ठीक उसी पल सारा अंधकार छट गया। दुर्गंध दिव्य सुगंध में बदल गई। सामने इंद्र और समस्त देवता खड़े मुस्कुरा रहे थे। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर यह केवल तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। जो स्वर्ग के सुख को त्याग कर अपनों के लिए नरक चुनने का साहस रखता हो, वह हर मोह माया से मुक्त है। और कुरुक्षेत्र में जो तुमने द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा हतु का आदर सत्य कहा था, उस छोटे से अधर्म का प्रायश्चित यह क्षणिक नरक दर्शन था। इसके बाद युधिष्ठिर ने स्वर्ग की पावन मंदाकिनी नदी में स्नान किया। जल में उतरते ही उनका नश्वर भार, संताप और पुरानी पीड़ाएं सदा के लिए धुल गईं। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सामने उनके सभी भाई द्रौपदी, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, वीर अभिमन्यु और कर्ण अपने दिव्य रूप में जगमगा रहे थे। कर्ण के चेहरे पर जीवन भर का वह संताप अब नहीं था, ना ही किसी के मन में कोई बैर बचा था। देवर्षि नारद ने उद्घोष किया, संसार के इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने धर्म की रक्षा के लिए राजपाट, स्वर्ग और अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए हों। महाभारत का यह महाप्रस्थान में सिखाता है कि द्रौपदी का कहना बताता है कि प्रेम में पक्षपात पतन का कारण है।
सहदेव का गिरना चेताता है कि ज्ञान पर कभी अहंकार न करो। नकुल का गिरना याद दिलाता है कि रूप और सौंदर्य क्षण भंगुर है। अर्जुन का पतन सिखाता है कि हुनर से बड़ा शील और विनम्रता है। भीम का गिरना बताता है कि शक्ति के साथ संयम जरूरी है। और युधिष्ठिर का साथ शरीर स्वर्ग पहुंचना यह सिद्ध करता है कि धर्म का मार्ग चाहे जितना भी अकेला और कठिन क्यों ना हो, अंत में विजय उसी की होती है। यह तो धर्म स्थिति जया, यहाँ धर्म है वहीं वास्तविक विजय।